आप सभी का स्वागत है। आज के मुद्दे में मैं हूं आपके साथ उद्देश्य मंगल। देखिए, आज का मुद्दा इसलिए खास है क्योंकि 4 दिसंबर के दिन एमसीडी चुनाव होने थे, हो गए। जनता को लग रहा था कि अब भारत में जो भारत की राजधानी है यानी दिल्ली में पहली बार एक एमसीडी का मेयर बनेगा, लेकिन चुनाव टलते गए। पहले 6 जनवरी को हुआ, 24 जनवरी भी आई और 6 फरवरी भी आई। तीसरी बार भी मेयर का चुनाव टाल दिया गया। कारण कई है और इसके निवारण भी कई है, लेकिन जनता अभी भी नहीं समझ पा रही कि आखिर इन राजनीतिक पार्टियों को चाहिए क्या, क्योंकि जनता ने तो अपना काम कर दिया। तो इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि आखिर एमसीडी मेयर के चुनाव में जो देरी हो रही है उससे जनता को क्या फायदा है और उससे जनता को ही क्या नुकसान है। तो इसी मुद्दे पर आज हमसे बात करने के लिए और हमारे साथ डिस्कस करने के लिए मौजूद है अनुज। अनुज, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो अनुज, सबसे पहला यही मुद्दा उठता है कि भैया इस चीज़ की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो आपको क्या लगता है कि एमसीडी जब 4 दिसंबर को इसके चुनाव हुए थे तभी से कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि मेयर के चुनाव में दिक्कतें महसूस हो सकती है? बिल्कुल उद्देश्य ये कयास लगाए जाने शुरू हो गए थे क्योंकि आम आदमी पार्टी तो ये समझ रही थी कि उनकी सरकार बन गई है और उनकी एक तरफा सरकार बनी। 104 जो है पार्षद बीजेपी के खेमे में आए और सरकार उनकी बन गई। लेकिन फिर बीजेपी को कहीं ये चीज़ बीजेपी के सामने ये चीज़ आने लगी कि हम तो सत्ता से, क्योंकि 15 साल तक वो सत्ता में थी, 15 साल के बाद वो सत्ता से बाहर हो रही, तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये चीज़ क्लियर थी कि मेयर को लेके लड़ाई हो सकती है, तनातनी हो सकती है। और वही अब हो रहा है क्योंकि बीजेपी अपने आप को सक्रिय रखना चाहती है और वो अब दिल्ली में अपने आप को एक इस तरीके से पेश करना चाहती है कि वो भी एमसीडी में कहीं ना कहीं अच्छे मार्जिन से है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो एक तरफा आ रही है। 104 उनके पास पार्षद है, यानी दूसरे नंबर पे वो है, तो उसी को वो मेंटेन करने के लिए अपनी कोशिशें कर रही है। देखिए, आपको सीधा सा दर्शकों समझा देते हैं कि जो एमसीडी चुनाव हुए थे उसके परिणाम क्या थे। सबसे पहले बात करेंगे आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी दिल्ली में है लेकिन उसके पास इतनी ताकत नहीं है, लेकिन एमसीडी में उसने 134 सीटों से जीत हासिल की। वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो 104 सीटों पर उसको संतुष्ट करना पड़ा, एक संतोष हाथ में लगा। तीसरी बात अगर कांग्रेस की तो 9 सीटें हासिल की थी, जो कि बड़ा एक तरीके से कहा जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस का दबदबा भी कहीं ना कहीं देखा जा सकता है और अन्य ने हासिल की सिर्फ 3 सीटें। यानी सीधी सी बात यह है कि अगर मेयर चुनाव जाएगा या मेयर बनेगा तो वो आम आदमी पार्टी का है, वो किस तरीके से भी देखा जाए। लेकिन लड़ाई तब स्टार्ट होती है जब चुनाव होते समय लोगों ने ये कहा कि बीजेपी के लोगों ने ये कहा कि मेयर हमारा होना चाहिए और आम आदमी पार्टी ने कहा कि कानून कहता है और आंकड़े भी कहते हैं कि मेयर हमारा हो। तो लड़ाई एक तरीके से यहीं से शुरू हुई। आपको क्या लगता है? यहीं से शुरू हुई थी। बिल्कुल उद्देश्य आपने बिल्कुल सही कहा कि शुरुआत यहीं से हुई कि बीजेपी पूरी ताल ठोक के बात कह रही थी कि मेयर हमारा ही होगा। इसी चीज़ से आम आदमी पार्टी नाराज़ थी कि भाई सरकार में तो हम एक तरफा हम है, तो फिर हमारा ही बनना चाहिए मेयर भी। हमने पूरी पावर के साथ जो है जीत दर्ज किया है। तो इसकी शुरुआत दरअसल होती है एमसीडी चुनाव परिणाम के आने के बाद, जब 14 विधायकों को एमसीडी के लिए मनोनीत किया गया, जिसमें से 13 विधायक आम आदमी पार्टी के थे और एक विधायक था बीजेपी से। तो विधान परिषद की तरफ से जो ये फैसला लिया गया, इससे जो है बीजेपी नाराज़ हो गई कि 13 जो है आम आदमी पार्टी से और एक विधायक सिर्फ बीजेपी से। अब बीजेपी को ये डर सताने लगा कि 13 लोग तो इनके पास हो ही गए, तो अब इनका मेयर बन जाएगा, पर बीजेपी अपना मेयर बनाना चाहती है। तो ये लड़ाई इसी तरीके से बढ़ती चलेगी। इसके बाद हुआ ये कि अब उपराज्यपाल विनय सक्सेना की एंट्री हो जाती है। वो पलटवार करते हुए एक स्टेप लेते हैं कि भाई 12 जोन जो एमसीडी में है उसमें से 3 जोन में 10 एल्डरमैन काउंसलर की नियुक्ति कर देते हैं। तब लड़ाई और ज़्यादा ट्विस्ट हो जाती है और लड़ाई बढ़ जाती है और आम आदमी पार्टी को ये लगने लग जाता है कि मेयर बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है, बीजेपी अपना मेयर चाहती है, इसलिए एल्डरमैन की एंट्री करवा दी गई है। जबकि होता यह है कि एल्डरमैन एक सजेशन के तौर पर होते हैं। जो 10 एल्डरमैन काउंसलर्स हैं उनको कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से कि वोटिंग देने की पावर दे दी गई है और जो पावर संविधान में नहीं है वो पावर भी उन्हें दी गई है। तो ऐसे में ये कयास लगा रही है आम आदमी पार्टी की वो अगेंस्ट में वोटिंग करेगी। इसी चीज़ से पार्टी डरी हुई है। इसके बाद एलजी के इस कदम से एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन पद पर अपने प्रत्याशियों को जिताना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पर इस बात को भी जानना जरूरी है कि चेयरमैन का जो पद है, जो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन का पद होता है वो बहुत अहम होता है। जो फाइनेंशियल चीज़ें वो उसके हाथ में होती है और जो परियोजनाएं होती हैं उनको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी जो है स्टैंडिंग कमेटी के जो मेंबर होते हैं उनकी होती है। इसलिए
अगर स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर इनके खेमे में नहीं आता है तो आम आदमी पार्टी का मेयर बनना बहुत मुश्किल हो मुश्किल हो जाता है। जाता है। देखिए अनुज, मैं आपको बीच में थोड़ा सा रोकना चाहूँगा। मैं थोड़ा सा सीधा साधारण सी एक बात बना दूं, जो अनुज ने कहा है कि एल्डरमैन कौन होते हैं। देखिए एल्डरमैन कोई बड़ा पद नहीं है, लेकिन ये 10 एल्डरमैन वो है जो 25 साल से ऊपर के हैं, और इन्हें इसलिए चुना जाता है क्योंकि ये कहीं ना कहीं अपने क्षेत्रों में विशेषज्ञधारी होते हैं। यानी ये अपने क्षेत्रों में एक तो विशेषज्ञ होते हैं, दूसरी बात इन्हें किस तरीके का काम म्यूनसिपालिटी में होता है या किस तरीके का काम एक नगर निगम में किया जाता है उसका इन्हें अनुभव होता है, इसलिए इन्हें चुना जाता है। लेकिन इन्हें वोट देने का एक मेयर को कोई अधिकार नहीं होता। लेकिन जो आम आदमी पार्टी है वो तो नहीं चाहती कि एल्डरमैन वोट दे, लेकिन बीजेपी चाहती है कि हमारे एल्डरमैन वोट दे। वही अनुज बता रहे हैं। बिल्कुल, स्टैंडिंग कमेटी की अगर उनके सदस्य बन जाते हैं बीजेपी के, तो एक तरह से जो आपने बैकडोर की एंट्री कहावत बिल्कुल। सुनी होगी, तो उस तरीके से बीजेपी अपने जो पूरे कार्य में जो वो परियोजना पूरे रोड मैप बना के चल रही है उसको फॉलो करते हुए वो एमसीडी में मेयर की एंट्री करवा देंगे, बिल्कुल। और एमसीडी में बीजेपी का मेयर इस तरीके से बन सकता है। इस चीज़ को समझ चुकी है आम आदमी पार्टी, इसलिए वो बार बार कह रही है कि बीजेपी ऑपरेशन लोटस चलाने की कोशिश कर रही है। यहाँ तक कि पार्षदों को खरीद फरोख्त की भी बात सामने आई है, ऐसा उनकी तरफ से कहा गया। और इसके साथ ही डिप्टी मेयर है जो अब शैली ओबरॉय है, बिल्कुल। और बीजेपी से मेयर के लिए जो इन्होंने रेखा गुप्ता को चुना रेखा है। गुप्ता को चुना है, इनको लेके लगातार तनातनी बनी हुई है। और लगातार ये भी कहा जा रहा है कि इस बीच जो लड़ाई चल रही है, 3 जैसे आपने बताया कि 3 जो डेट थी वो टली है। बिल्कुल। उसका कारण भी आपने बताया कि किस वजह से टली। लेकिन यहाँ पे एक मेन यही बात सामने आ रही खुल के कि आम आदमी पार्टी डरी हुई है कि वो उसका मेयर ना बन जाए, बीजेपी उधर से डरी हुई है कि कहीं आम आदमी पार्टी का मेयर ना बन जाए। तो ये मेयर का मुद्दा कहाँ जाके रुकता है, ये तो थोड़ा समय ही सा बताएगा। समय बताएगा। देखिए सबसे बड़ा यही है कि चलिए दोनों तरीके का एक उदाहरण देख लेते हैं कि यदि बीजेपी का मेयर बन जाता है तो क्या परिवर्तन आ सकते हैं सामने। आपको क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल के पास बिल्कुल ही शक्तियां खत्म हो जाएंगी? अरविंद केजरीवाल देखिए, पहले तो 3 एमसीडी का 3 भागों में बांटा हुआ था। बिल्कुल। अब क्या है, एक मेयर बनाने की इन्होंने तीनों एमसीडी को एक कर दिया। इसके बाद उनकी पावर और बढ़ गई, जिस तरीके से बताया गया कि भाई एक सीएम के बराबर की उनकी पावर होगी मेयर को। तो लाजमी था, ये तो साधारण सी बात थी कि आगे मेयर को लेके तनातनी होगी, और केजरीवाल से बीजेपी को फिर इतना कुछ मतलब नहीं रह जाएगा। वो डायरेक्ट उसी को ट्रीट करके एक मेयर से ही सब चीज़ें करवा लेंगे, क्योंकि मेयर के पास डेवलपमेंट से लेके और भी कई बड़े फैसले लेने की भी जिम्मेदारी होगी, और उसके लिए वो सक्षम है। तो ये मेयर का जो इसलिए जो तनातनी बढ़ रही है, उसकी पावर भी इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। और आपको क्या लगता है कि जो जनता है वो क्या चाहती है, आम आदमी पार्टी का मेयर बने या बीजेपी का भी ठीक लगेगा उन्हें? देखिए, जिस तरीके से आम जनता ने बहुमत देकर आम आदमी पार्टी को चुना, तो वो यही चाहते हैं कि केजरीवाल का ही मेयर बने। इस तरीके से प्रोटेस्ट आपने देखा, प्रोटेस्ट भी हो रहा है, आज भी हो रहा है, इससे पहले भी हुआ। प्रोटेस्ट में लोगों का कहना है, दिल्ली की जनता का कहना है कि हमने तो अरविंद केजरीवाल को चुना था, तो हमें उनका ही मेयर चाहिए, हमें तो बीजेपी का नहीं चाहिए। इस तरीके के जो आरोप प्रत्यारोप तो लगते ही रहते हैं। वहीं बीजेपी अपनी तरफ से अपनी बात रख रही है कि ये जो है केजरीवाल है जो इस तरीके से काम नहीं करेंगे, इसलिए हम अपना मेयर चाहते हैं। हम दिल्ली को दोबारा से उसको और बेहतर तरीके से उसका विकास चाहते हैं। तो इस तरीके से अपनी एक होता है पार्टियों में कि भाई अपनी तो बुराइयां खैर कोई नहीं गिनवाता, सब एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप चलता ही रहता है। और वही देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से संजय सिंह कह ही रहे हैं कि बीजेपी जो है ऑपरेशन लोटस को फॉलो कर रही है। वहीं अतीशी कह रही है कि लोकतंत्र का जो है गला घोटा जा रहा है। एक जिस तरीके से सिक्योरिटी की एंट्री, अभी तीसरी बार जो बैठक होने वाली थी उसमें सिक्योरिटी की एंट्री होती है, उसमें आम आदमी पार्टी कहती है कि ये तो रूल में ही नहीं था, फिर क्यों इतने जो हाई लेवल की सिक्योरिटी बढ़ा दी, उनको अंदर भी एंट्री दे दी। तो इस तरीके से उनका आरोप है कि मनमाने तरीके से बीजेपी जो है मेयर बनाने की पूरी कोशिश। और आपने देखा होगा कि जो उप मुख्यमंत्री है मनीष सिसोदिया, उन्होंने 6 जनवरी से पहले ही कह दिया था कि हमारे पार्षदों के पास फोन आ रहे हैं, उन्हें धमकाया जा रहा है, उन्हें पैसे खिलाने की बात की जा रही है कि भाई हमारी पार्टी में आ जाओ, हमको जिता दो और आप पार्षद बने रहेंगे। क्योंकि इसमें एक फ़ायदा ये है कि पार्षद जितने भी वोट देंगे वो गोपनीय तरीके से होगा और किसी पार्टी को पता नहीं चलेगा कि हमारे पार्षद ने वोट डाला है या नहीं। और दूसरी बात ये कि अगर पार्टी को पता भी चल जाता है कि आम आदमी पार्टी के एक पार्षद ने बीजेपी को वोट डाल दिया है,
तो वो पार्टी उसे दरखास्त भी नहीं कर सकती, यानी वो बर्खास्त भी नहीं कर सकती, माफ कीजिएगा, उसे हटा भी नहीं सकती, वो पार्षद बना ही रहेगा। तो एक फायदा कहीं ना कहीं पार्षदों को ये भी लग रहा है। अनुज, आपको क्या लगता है कि ये टाला जो जा रहा है उसके पीछे का मुख्य कारण सत्ता में आना ही है? बिल्कुल उद्देश्य सत्ता में मेयर मेयर का आना ही है। मेन लड़ाई तो ये, क्योंकि जो चुनाव है उसने सब चीज़ क्लियर ही कर दी है कि जो है सत्ता में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है। एक लोकतंत्र तकी एक बिल्कुल। संवैधानिक तरीके से चुनाव हुए हैं जिसमें आम आदमी पार्टी जीती है। तो सीधी सी बात है, बीजेपी चाहती है कि उसका मेयर बन जाए और उसके बाद पावर हो जाए। सेंट्रल में वो है ही। दिल्ली में अगर एक तरीके से उनकी सरकार नहीं आ पाई एमसीडी में, और केजरीवाल विधानसभा में भी नहीं आई, तो वो एक तरीके से एमसीडी में किसी ना किसी तरीके से अपनी बैकडोर से एंट्री करके पावर को इस्तेमाल करेंगे। और 24 से भी इसको कहीं ना कहीं जोड़ के देखा जाएगा, क्योंकि पार्टी तो चाहती है अगर बीजेपी इस बार सत्ता में आती तो वो और नेक्स्ट लेवल तरीके से काम करते, ताकि उनको 24 के चुनाव में भी कुछ फ़ायदा मिल सके। इसके साथ ही उद्देश्य एक ये भी एक कार्यकाल होता है इनका, जिस तरीके से आपने अभी बताया कि एक 60 दिन का कार्यकाल जो अभी बचा हुआ, उसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, इसमें क्या होता है कि हर एक मेयर को 5 साल का कार्यकाल मिलता है एक तरीके से एमसीडी चुनाव के अंतर्गत, लेकिन जिस तरीके से चुनाव लेट हुए हैं, पहले ही 1 साल का लॉस देखा जा सकता है। दूसरी बात ये कि 1 अप्रैल के समय हमेशा से एक नए ईयर का उद्घाटन होता है, एक नया ईयर आता है। तो अगर बात करें 31 मार्च तक की, तो उसमें 60 दिन बचे हुए हैं, और अभी भी यदि इसी तरीके से टलता रहा तो 1 साल हमारे जो मेयर होंगे, चाहे वो रेखा गुप्ता हो, चाहे वो शैली ओबराय हो, उनका कार्यकाल कम होता चला जाएगा। वो कम काम करेगी, इससे उनको भी नुकसान है, जनता को भी नुकसान है। तो एक तरीके से कहा जाए तो ये पूरा नुकसान दिल्ली की जनता को होगा। तो इसी मुद्दे पर हम बात कर लेते हैं कि अनुज, आपको क्या लगता है कि दिल्ली की जो जनता है उसको कितना नुकसान सहना पड़ सकता है इस टले हुए चुनाव से? देखिए, जिस तरीके से एमसीडी होना तो ये चाहिए था कि अब तक तो मेयर चुन लिया जाना था, और डेवलपमेंट से जुड़े जो जितने भी कार्य रुके हुए हैं उनको पूरा करना स्टार्ट हो जाता। तो एक तरीके से जो डेवलपमेंट जो एमसीडी के आधिकारिक क्षेत्र में जो चीज़ें आती हैं, जो और भी कई जो परियोजनाएं शुरू की जानी थी, क्योंकि आम आदमी पार्टी अगर सत्ता में आई है तो वो उस तरीके से एक नए लेवल के तरीके से अपना काम करेगी, क्योंकि अभी वो नई पार्टी है, जनता के सामने विश्वास बनाने का काम कर रही है। तो वो उसकी कोशिश होगी कि वो एक बड़े स्तर पे डेवलपमेंट करे। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि अभी जो है कूड़ा घर है, बिल्कुल, उनको लेके किस तरीके से वो उसमें अमूल की डेयरी खोलना, डेयरी भी हो चुकी और है। उसके अलावा कई जो प्रोडक्शंस या और भी जो दूसरी चीज़ें सरकार उसका यूटिलाइज करना चाह रही है, क्योंकि उन्होंने एक सिस्टम को चेंज करने की बहुत एक जिस तरीके से चुनाव में कहा था कि हम दिल्ली को इतना क्लीन कर देंगे कि वो लंदन जैसी हो जाएगी। तो आप उनकी इस कहावत को ध्यान में रखते हुए सोच सकते हो कि किस तरीके से वो काम करने की योजना बना रहे। बहरहाल वो काम करेंगे भी, ये तो आने वाला समय भी हमें बता ही देगा। लेकिन जो छोटे मोटे कार्य होते हैं, जैसे नाली की साफ़ सफाई हो गई, उसके बाद अब जैसे सर्दियां हैं तो उसके बाद गर्मियां भी आएंगी, उसके बाद स्कूलों का डेवलपमेंट हो गया, और भी एमसीडी से जुड़े जो पार्क बनाए जाते हैं, और भी जिम खोलना, कई चीज़ें जो होती हैं जो लोगों के हित में होती है, वो पूरी तरह से वो रुक गई है एक तरीके से। क्योंकि मेयर का जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता तब तक इन सब चीज़ों का होना बहुत मुश्किल है। तो दिल्ली वालों ने तो अपना काम कर दिया, वोट भी दे दिया, एक निष्पक्ष तरीके से सरकार भी चुन ली, एमसीडी में सरकार आ भी गई। तो अब तो राजनीतिक पार्टियों पे आके जनता परेशान हो गई कि भाई ये अपनी लड़ाई नहीं सुलझा पा रहे, हमने तो सुलझा दी, सबसे बड़ी जनता की लड़ाई थी, हमने सुलझा दी। तो वो भी ये चाहते हैं कि जल्दी मेयर बने, और दिल्ली जो है, दिल्ली दिल वालों की दिल्ली, उसको सुंदर बनाया जाए और उसको लोगों के लिए बेहतर तरीके से बनाया जाए, ताकि हर जगह उसकी चर्चा हो। मतलब कहीं ना कहीं अनुज, आप सही ये कह रहे हैं कि दिल्ली ने अपना दिल दिखाया और अरविंद केजरीवाल के पार्षदों को जिता दिया, लेकिन ये पार्टियां आपस में ही इतनी लड़ बैठी कि बीजेपी की भी चाहती है कि उनका मेयर बने, और आम आदमी पार्टी भी चाहती है, जो कि वाजिब भी है, कि उनका मेयर बने। तो अब देखना ये होगा कि दिल्ली की जनता को उनका मेयर कब मिलेगा और कब उनकी परेशानियों का हल होगा। क्योंकि हम तो बस इतना ही कह सकते हैं कि भाई जितने भी राजनेता है, पार्षद है, वो अपनी लड़ाई खत्म करें और जनता की सेवा में करें, क्योंकि जनता ने कहीं ना कहीं वोट उनकी सेवा के लिए दिया है, ना कि आपकी लड़ाई देखने के लिए। तो आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, हमारे आज के मुद्दे को के बारे में आपको जानकर कैसा लगा, ज़रूर बताइएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और देखते रहिए पंजाब केसरी.com।